जी मुजाहिद अली साहब, आप अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि तकफीर के ऊपर मैंने आपकी वीडियो देखी। आप कहते हैं कि हम किसी फर्द के ऊपर वो नहीं कर सकते, मतलब बात नहीं कर सकते, किसी को काफिर नहीं करार दे सकते, अकीदे के लिहाज से कह सकते। तो सवाल ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम में हैं, लेकिन उनके अकायद ऐसे होते हैं जैसे कराची के मोहम्मद शेख साहब भी इस तरह के कुछ हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के फिजिकल वजूद को नहीं मानते, या अहमदी हजरात है। तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़िए। नमाज तो आपकी नमाज है। उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मोहम्मद इब्राहीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। दोस्तों, ये एक नया मामला है। जावेद अहमद गामदी साहब ने एक बात बयान की है। वो फरमाते हैं कि अहमदी चूंकि खुद को मुसलमान कहते हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज हो सकती है। उनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जब ये फतवा या ये बात उन्होंने बयान फरमाई तो उस पर जितने भी मकातिब फ़िक्र के लोग थे, अब वो लबकुशाई करना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी वो मैसेज टीवी के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने बनाई है, जिसमें वो बयान करते हैं कि सारे मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फतवा है कि अहमदी मुसलमान नहीं हैं, ये मुर्तद हैं और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। इसलिए इनके कुफ्र में कोई शक नहीं और इनके पीछे नमाज नहीं होती। इसके बाद कई अहमदी भाइयों ने भी अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। इस्लामिक गाइडलाइंस इन्फो में भी ये वीडियो देखी गई, मगर अब हम उनकी किताबों से साबित करते हैं कौन किसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। देवबंदियों का बरेलवियों के बारे में मौक़िफ़। ये बात बयान करते हुए मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये किस तरह दरोग गोई से काम लेते हैं। जब जमात अहमदिया का मामला आता है तो ये अपने बुजुर्गान की बातों को पीछे फेंक देते हैं, गोया शॉपर में डालकर घुमाकर दीवार पर दे मारते हैं। कहते हैं कि हमें अपने बुजुर्गान की ज़रूरत नहीं। अपनी किताबों, फतावाजात और तहरीरात को अवामुन्नास के सामने कभी बयान नहीं करते, बल्कि अवाम के सामने ये चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर देवबंदी कि हमारे अकाबिरीन ने बरेलवियों पर कुफ्र या शिर्क का फतवा नहीं दिया है, बड़ी एहतियात बरती है। अब इस झूठ को मैं आपके सामने रखता हूं और आपके सामने इनके अपने फतवे रखता हूं कि क्या इनके नज़दीक एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है या नहीं। इस दौरान मैं आपको इनकी मुनाफिकत और इनकी यहूदियों की तरह तहरीफ भी दिखाता हूं। देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट का फतवा। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान की जामियतुल उलूम अल इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नूरी टाउन, कराची। इस वेबसाइट पर यह सवाल आया, मैं इस वक्त तबलीगी जमात में हूं और हम एक बरेलवी के इलाके में हैं। हम बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ती हैं, तो क्या हमारी नमाज हो जाती है? अगर होती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होती तो हमारी मजबूरी है। हम उसके पीछे तो पढ़ते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या करें? इसके जवाब में वो कहते हैं कि वाज़े रहे कि बरेलवी फ़िरक़े के बारे में हमारे अकाबिरीन ने कुफ्र या शिर्क का फतवा नहीं दिया है। ये देखें, इस कदर दरोग गोई और क़तअ बरीद की है कि अपने अकाबिरीन को दीवार पर दे मारा है। मैं दिखाता हूं आपको। आगे लिखते हैं, अलबत्ता इनमें से जो अमली बदात में मुब्तला हैं उन्हें बिदअती कहा जाएगा, और जो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात से जुदागाना अकायद रखते हैं उन्हें बिदअती होने के साथ साथ गुमराह और अहले हवा में से कहा जाएगा। बरेलवी इक्तिदा में नमाज अदा करना मकरूह तहरीमी है। सहीउल अकीदा इमाम मिल जाए तो ऐसे बिदती इमाम के इक्तिदा में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर सही इमाम ना मिले तो मजबूरी में उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली जाए, जमात नहीं छोड़नी चाहिए और इस नमाज के इआदा की ज़रूरत भी नहीं होगी। दूसरा फतवा। एक और फतवा भी आपके सामने मौजूद है बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, जिसमें लिखते हैं, नेक सालेह सहीउल अकीदा शख्स की इक्तिदा में नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी क़िरात भी सही हो और जो नमाज़ो इमामत के मसाइल से वाक़फ़ियत रखता हो।
इत्तिफाकन किसी मजबूरी से बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका आ जाए तो तन्हा पढ़ने से उसकी इक्तदा में पढ़ लेना चाहिए, बशर्त ये कि बरेलवी इमाम का अकीदा शिरकिया न हो। ये देखें, शर्त लगा दी है कि बरेलवी इमाम का अकीदा शिरकिया न हो। आगे लिखते हैं, अगर शिरकिया अकीदे का हामिल इमाम हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ने से इज्तनाब करे। अगर मजबूरन पढ़ ले तो बाद में दोहरा ले। यानी अगर मुशरिक इमाम हो तो उसके पीछे नमाज अगर पढ़ ली हो तो इयादा लाजमी है, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होगी। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 178। अब दोस्तों, ये आपके सामने फतावा रशीदिया है, जिसे ये देवबंदी हजरात छुपाते हैं और कभी अवाम के सामने नहीं रखते। इसका सफ़ा नंबर 178 है, किताबुल ईमान, ईमान और कुफ्र के मसाइल। इसमें लिखा है, आफाले शिरकिया बाज़ ऐसे हैं कि शिरक महज है और बाज़ ऐसे हैं कि मुशरिक लोग उनको करते हैं और तावील उनमें हो सकती है। पहली किस्म का फ़ेल जैसे बुत को सजदा करना, इन उमूर से तो मुशरिक हो गया और सब मुआमलात मुशरिकीन के उसके साथ हैं। दूसरी किस्म के अफ़ाल से गुनाह कबीरा होता है, उससे खुरूज अन इस्लाम नहीं होता, क्योंकि शिरक बाज़ असल शिरक और आला दर्जे का है और बाज़ कम। इसी वास्ते दोनों को शिरक कहते हैं। तो दूसरे दर्जे का शिरक हकीकतन शिरक नहीं, जैसे कसम बगैर अल्लाह के को शिरक फरमाया और रिया को शिरक फरमाया। लिहाजा इन अफ़ाल के करने से फ़ाइल हकीकी मुशरिक नहीं हो जाता। फ़ुक़हा ने लिखा है कि मुस्लिम के फ़ेल में अगर 99 एहतमाल कुफ्र के हों और एक एहतमाल ईमान का हो तो उसको ईमान पर हमल करना और मोमिन ही कहना चाहिए, फ़क़त वल्लाहु आलम। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 203। अब इसी किताब के सफ़ा नंबर 203 पर चलते हैं, जहां असल बात खुलकर सामने आएगी। इल्म गैब में तमाम उलमा का अकीदा और मज़हब ये है कि सिवाय हक़ ताला के किसी को नहीं है। खुद हक़ ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि हक़ ताला ही के पास इल्म गैब की कुंजियां हैं, कोई नहीं जानता इसके सिवा। इल्म गैब गैर हक़ ताला को देना शिर्क सही है। यानी जैसे बरेलवियों का ये अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना व मा यकून का इल्म है कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से जब दुनिया ख़त्म होगी उस वक्त तक सब इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, तो इस इल्म को रशीद अहमद गंगोही साहब शिर्क सही करार दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, मगर हाँ, जो बात के हक़ ताला अपने किसी मकबूल को बज़रिया वही या कश्फ बता दे वो उसको मालूम हो जाता है, फिर वो किसी को ख़बर दे तो उसको भी मालूम हो जाता है। जैसे इल्म जन्नत और दोज़ख का हक़ ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बतला दिया और फिर उन्होंने उम्मत को ख़बर दी। चुनाचे सूरह जिन से मालूम हुआ कि जिस गैब अम्र की ख़बर हक़ ताला अपने मकबूल को दे तो उसकी ख़बर उसको हो जाती है, न ये कि तमाम मग़य्यबात हक़ ताला के नबी को कश्फ हो जाते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि अगर ये मानी हो कि तमाम इल्म गैब रसूल को मालूम हो जाता है तो दूसरी आयत साफ इसके खिलाफ कह रही है कि कह दे कि मैं मालिक नहीं अपने नफ्स के वास्ते किसी नफ़े और किसी दर का मगर जो खुदा ताला चाहे। अगर मैं गैब को जानता होता तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता और कोई बुराई मुझको न लगती। बस साफ रोशन हो गया कि मग़य्यब बात आपको मालूम नहीं, अपना नफ़ा और दर भी आपके इख्तियार में नहीं। तो ये अकीदा बिल इत्तिफाक खिलाफ नस से कुरान के शिरक हुआ। और आगे साफ लिखते हैं, तो खिलाफ इसके अकीदा करना कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम सब गैब को जानते हैं शिरक जली होगा। माअज़िल्लाह, हक़ ताला सब मुसलमानों को ऐसे अकीदा फासिदा से बचा देवे, आमीन। बस ऐसे अकीदे वाला मुशरिक हुआ। अब आप जानते हैं कि बरेलवियों का मुत्तफ़िका और पक्का अकीदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना व मा यकून का इल्म है, और जो ऐसा अकीदा रखे वो रशीद अहमद गंगोही के बकौल मुशरिक हुआ। अब यहाँ पर इस देवबंदी मौलवी ने डंडी मारी है कि हमारे अकाबिर ने शिरक और कुफर का फतवा बरेलवी फ़िरके को नहीं दिया, जबकि यही बरेलवी फ़िरके का अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना व मा यकून का इल्म है, और ऐसा अकीदा रखने वाला मुशरिक हुआ। तो मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? ज़ाहिर है नहीं, और अगर मजबूरन पढ़ ली तो दोहराना लाजमी है। रज़ाख़ानी मज़हब बरेलवियों की किताब। अब दोस्तों, ये किताब आपके सामने है, रज़ाख़ानी मज़हब बरेलवियों के गुमराह कुन अक़ाइद की निकाब कुशाई। इस पर सूरत तौबा आयत नंबर 28 लिखी गई है, जिसमें मुशरिकीन का जिक्र है।
یعنی بریلویوں کو مشرکین قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ترجمان اہل سنت ہے جس کے مصنف علامہ سعید احمد قادری حنفی دیوبندی ہیں جو سابقہ بریلوی تھے۔ اس پر مفتی ابوذر خان صاحب سمیت دیگر بڑے جید علماء کی تقریض ہے جو اس کتاب کو مستند اور درست قرار دیتی ہے۔ آپ گوگل پر رضا خانی مذہب سعید احمد قادری لکھیں تو بآسانی مل جائے گی۔ اس کتاب میں چند حوالے ملاحظہ کریں۔ صفحہ نمبر 23، پیر بڑا خدا چھوٹا۔ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، میں اپنے رب سے 2 سال بڑا ہوں۔ فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 78۔ اور اس پر تبصرہ، یہ عقیدہ کفریہ ہے کیونکہ باری تعالیٰ کو حادث ماننا لازم آتا ہے۔ کفریہ عقیدے کا حامی کون ہوتا ہے؟ کافر۔ تو بریلویوں پر کفر کا فتویٰ موجود ہے۔ پیر کی خدا کے ساتھ کشتی۔ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی تھی۔ اس پر فتویٰ، اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے۔ اور یوں ایک اور کفر کا فتویٰ بریلویوں پر موجود ہے۔ خدا بھی پیر کا وظیفہ پڑھتا ہے معاذ اللہ۔ اس کے نیچے فارسی میں لکھا ہے، نقل کفر کفر نابشد، یعنی کفر کو دہرانا قابل گرفت نہیں۔ یہ تحریر تب پیش کی جاتی ہے جب اس پر فتویٰ کفر موجود ہو، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ احمد رضا خدا۔ کتاب میں آگے لکھا ہے، احمد رضا تیرا اور سب کا خدا، یعنی رضا خانی امت کا خدا احمد رضا ہے جبکہ مسلمانوں کا خدا ایک ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ رضا خانی مذہب میں خدا کا عورتوں کے ساتھ جمع کرنا، لواطت کرنا اور مفعول بننا ممکن ہے معاذ اللہ۔ اس کے نیچے نقل کفر کفر نابشد اور آگے لکھا ہے، حامی شرک و بدعت ماہی توحید و سنت مولوی احمد رضا خان بریلوی، یعنی احمد رضا خان بریلوی کو شرک کا حامی کہا گیا۔ شرک کا حامی مشرک ہوتا ہے تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ صاف ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت، بریلویوں کا وہابیوں کے بارے میں موقف۔ اب ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر 167 پر چلتے ہیں۔ کیا وہابیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ پہلے آپ کو دیوبندیوں کا بریلویوں کے پیچھے نہ ہونے کا حوالہ دکھایا، اب بریلویوں کا وہابیوں کے پیچھے نہ ہونے کا حوالہ دیکھیں۔ ارے وہابیوں کی نماز چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد، نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت۔ وہابیوں کی بنائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ان کی مسجد بھی کافروں کا گھر ہے، مسجد نہیں۔ وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیے جائے یا نہیں؟ جس طرح ان کی نماز باطل، اس طرح اذان بھی۔ ہاں تہذیباً اللہ کے نام جل شانہ اور نام اقدس پر درود شریف پڑھے۔ عرفان شریعت صفحہ نمبر 58 تا 59۔ اب ایک اور کتاب دوستوں موجود ہے، عرفان شریعت، جس سے ہر بریلوی بھاگتا ہے اور راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 58 تا 59 پر احمد رضا خان بریلوی رقم تراز ہیں۔ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف تھانوی کی نسبت علماء حرمین شریفین تقریباً نانوتوی گنگوہی تھانوی کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ سب کفار و مرتدین ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ نہ ان کو پیشوا اور اہل سنت جاننا، بلا شبہ جو ایسا جانے ہرگز صرف بدعتی بدضمیر نہیں بلکہ قطعاً کافر مرتد ہے۔ اور آگے وضاحت، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھ سکتے، مسلمانوں کو کفن نہیں دے سکتے، غسل نہیں دے سکتے، ان کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے۔ آگے مزید جواب سابق واضح ہو چکا کہ ان سے ہر قسم کا تعلق قطع کرنا فرض ہے۔ جب وہ تمام علماء شریفین کے متفقہ علیہ فتوے سے کافر مرتد ہیں تو مسجد میں ان کا کیا حق؟ لا تسلی معہم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، تو ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں، ان کے کھڑے ہونے سے صف قطع ہوتی ہے اور صف قطع کرنا حرام ہے۔ اور آگے، ان کو اپنی مسجدوں سے زبردستی نکالو، دھکے دے کر نکالنا ہے۔ تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد چہارم صفحہ 426۔ اب آپ کے سامنے آخری کتاب ہے، تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد چہارم صفحہ 426، جس سے دیوبندی یا وہابی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ صفحہ 436۔
دیوبندی حضرات اہل سنت نہیں۔ دیوبندی علماء اپنے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں اور حنفیت کے ٹھیکیدار ہیں، حالانکہ متعدد دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ دیوبندی حضرات نہ تو اہل سنت ہیں نہ حنفی، بلکہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ ایک نیا فرقہ ہے جسے فرقہ دیوبندیاں کہتے ہیں۔ اہل سنت اور حنفی نہ ہونے کی چند بنیادی وجوہات: اللہ اور رسول کی گستاخیاں، سلف ظالیں کی گستاخیاں، شرک و کفر کے عقائد اکابر پرستی اور اس میں غلو، کتاب و سنت سے انکار، علماء دیوبند کی اندھی تقلید، وحدت الوجود کا پرچار، انگریز دوستی، ہندو دوستی، ختم نبوت کا انکار۔ ان تمام دلائل کے بعد حاصل کلام۔ قارئین کرام، یہ چند نمونے مشتز خروارے ہیں۔ دیوبندی حضرات اپنے ان گندے اور کتاب و سنت کے خلاف عقائد کی وجہ سے اہل سنت سے بھی خارج ہیں اور حنفیت سے بھی خارج ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس پر اپنی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ دوستو، یہ فتویٰ وہابیوں کے بارے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر پڑھ لی تو اعادہ فرض ہے۔ آپ کے سامنے تینوں بڑے فرقوں کی کتابوں کے فتاوے رکھے گئے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور وہابی۔ ان تینوں کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ تینوں جماعت احمدیہ کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ او بھائی، آپ کی تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ جماعت احمدیہ کے معاملے کو لے کر بات کر رہے ہیں۔ یہ منافقانہ چال اور یہ سطحی معاملات آپ عوام الناس کو دکھا کر انہیں دھوکہ، بے ایمانی اور فراڈ نہیں کر سکتے۔ یہ دوستو حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، امید ہے پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔